गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम लोग कैश बुक करेंगे। एक नया चैप्टर है 11 का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जानने के लिए आपको थोड़ा जानना पड़ेगा जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद कैश बुक आता है। अब कैश बुक जो है इसको हम लोग जनरलाइज लेजर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जर्नल भी है और लेजर भी है। तो ये जर्नल कैसे है और लेजर कैसे है? क्योंकि अब हम लोग थोड़ा देर में अभी करेंगे ये कैश बुक, उसमें जर्नल है क्योंकि अब इसमें हम लोग जो करेंगे जर्नल में हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, साथ में नरेशन लिखते हैं, तो इसको लोग जर्नल बोल देते हैं। लेजर क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये इसका जो फॉर्मेट जो है लेजर पोस्टिंग की तरह, इसमें देखो डेबिट है, इसमें क्रेडिट है, इधर टू लिखाएगा, इधर बाय लिखाएगा, तो इसको हम लोग लेजर में बोलते हैं। तो इसमें दोनों चीज मिलनसार होता है, इसलिए हम लोग जनरलाइज लेजर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अब बात आ जाते हैं कि कैश बुक में क्या होता है। कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन होता है, जितना कैश का बारे में आपका होगा वही इसमें आएगा और अन्यथा इसमें कुछ नहीं आएगा। जैसे उधारी का बात होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये नहीं आता, कैश ट्रांजेक्शन होता है पहला। तो इसमें आपका कैश बुक में सिंगल कॉलम आता है, डबल कॉलम आता है और ट्रिपल कॉलम आता है, जो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है तो भी जान लो। और पेटी कैश बुक आता है। सिंगल कॉलम पर जब आता जाता है, जो आज हम लोग करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, उसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आता है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आता है। जब आप जर्नल करिएगा उसमें आपका उच्चारण, जब आप कैश उच्चारण वर्ड, जब ये प्रोनाउंसिएशन आएगा कैश, जब आप देखिएगा क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में आपका कैश उच्चारण हो रहा, प्रोनाउंसिएशन हो रहा, तो वो आएगा। यदि आप जर्नल करें उसमें कैश का प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो आप नहीं करिएगा, क्योंकि आपको बस जर्नल करने का लेजर करने नहीं देगा, क्वेश्चन दे देगा आपको, डायरेक्ट आपको कैश बुक करने दे देता है, ठीक है। दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, इसमें आपका बैंक अकाउंट खुलता है। जैसे यहाँ पर हम लोग बैंक ये वाला कैश अकाउंट है, कैश बुक में कैश अकाउंट है, एक और घर खुलेगा, उसमें हम लोग बैंक लिखेंगे, इधर भी खुलेगा इधर भी खुलेगा, ठीक है, इसका बगल में खुल जाएगा, उसको बैंक अकाउंट बोलते हैं। तो इसमें जब ये उसके उस समय हम यहाँ लिखाएगा डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता है वो वाला एंट्री आ जाएगा। यानी आप कोई पेमेंट कर रहे हैं बैंक चेक के द्वारा तब आएगा। यदि आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, चेक, यानी चेक वर्ड यूज होगा, यानी बैंक से जो भी आप जर्नल करिएगा उसमें जब भी आपका वर्ड आएगा बैंक अकाउंट, चाहे डेबिट या क्रेडिट में, वो आपका इसमें आ जाएगा, वो हम लोग करेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या आता है, जब डिस्काउंट का बात आ जाता है, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो या डिस्काउंट अलाउ हो, ठीक है, तब इसमें आपका फिर एक कॉलम और खुलेगा डिस्काउंट का, इधर भी डिस्काउंट का खुलेगा, ठीक है। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और एक होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है? पेटी कैश बुक में होता है कि छोटा छोटा जो खर्चा होता है ना, पैसा में, पेनीज में, और 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जो चाय का खर्चा होता है, स्टेपलर का फील का खर्चा होता है, ये छोटा मोटा जो भी खर्चा होता है वो पेटी कैश बुक में आता है। उसमें भी हम लोग करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो कैश बुक। यदि कैश बुक आपको समझ में आ जाएगा तब आपका पेटी कैश बुक में समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। किंतु सबसे बड़ा बात है जर्नल। जर्नल आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि जर्नल आपको सही रहेगा आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं, जितना से ज्यादा हो सके आप जर्नल प्रैक्टिस करें, आपको आगे जाके कोई दिक्कत हो, जर्नल ही मेन चीज होता है। चलिए तो हम लोग समझ करना शुरू करते हैं। तो ये हम कर देंगे, इसमें हमको क्वेश्चन उतार लीजिएगा, तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड। क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड। डेट का भी बात बोल देते हैं।
आप अप्रैल यहाँ लिख देते हैं, ये 2025 अप्रैल के, ठीक है, ये 2025, ठीक है। पहला बात आ जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कैश इन हैंड 1 तारीख को कितना है 1650 कैश इन हैंड। तो ये सब आपको तो फॉर्मेट मालूम है, फिर भी एक बार देख लीजिए। डेट पर्टिकुलर्स, ये VN माने वाउचर नंबर, LF माने लीजर फोलियो, ठीक है। अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लीजर फोलियो अमाउंट। डेबिट क्रेडिट, अकाउंट होने से कैश बुक ये डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है। वो देखो बहुत जन का कंफ्यूजन होता है लीजर फोलियो, वो जन जानता है जनरल में लेजर फोलियो खोलता है, लेजर में जनरल फोलियो खोलता है। ये जनरलाइज लेजर है, इसमें आपको लेजर फोलियो खेला जाता है, ठीक है। अब इसमें हम एक तो यहाँ क्या बोले हमने कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना था 1650, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस 1650, 1000 में कॉमा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कैश सेल 2 तारीख को 16,000 कैश सेल। हम लोग लेजर जनरल करते करते बोल रहे हैं, कैश सेल का जनरल क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स का क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000 ऐसा आप लोग लिखते हैं ना जनरल में, ठीक है। तो देखिए अपना घर में अपना नाम नहीं होता, पहले भी बताए थे आपका लेजर में। तो कैश अकाउंट में क्या लिखाएगा टू सेल्स, है ना, कैश में क्या लिखाएगा टू सेल्स 16,000, टू इधर होता है बाई इधर होता है, तो लिखेंगे टू सेल्स। कितना तारीख को है, 2 तारीख को है, टू सेल्स कितना है 16,000, ठीक है। इसमें नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। देखिए वाला जनरल बुक का ये आपका नरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है पेड चेक टू क्रेडिटर 3,990 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 210। पेड चेक टू क्रेडिटर्स, पेड चेक टू क्रेडिटर्स क्या होता है, यानी आप क्रेडिटर्स यानी सप्लायर बोलते हैं उसको आप चेक से पेमेंट दे रहे हैं, तो क्या जनरल हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हैं कस्टमर, किसको दे रहे हैं क्रेडिटर्स को, चेक टू क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक दे रहे हैं ना, तो टू बैंक अकाउंट कितना दे रहे हैं 3,990, 3,990। इसका मतलब आपका बाकी था 4,000 रुपया। इसका मतलब आप कितना पैसा नहीं दिए हैं 10 रुपया कम दिए, ठीक है। तो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10 रुपया, हो गया दोनों तरफ में 4,000, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी आपको सप्लायर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। किंतु आप जब पेमेंट करिएगा तो रिसीव तो वही हो ना, ये क्या होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर होता है ना, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट है ना, ये रिसीवर है, सन्ड्री क्रेडिटर कोई पार्टी है, कस्टमर है। अब कस्टमर डेटर्स भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है, वो हमसे देखिए हमने तीसरा वाला बोला, चौथा वाला में लिखिए 4 अप्रैल में लिखा हुआ है
वेजेस पेड इन कैश, वेजेस पेड इन कैश इसका मतलब वेजेस आप दे रहे हैं, खर्चा है वेजेस तो दे रहे हैं कैश में, तो क्या आ जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए हमने लिखा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया 2250 रुपया, ठीक है 2250 रुपया। अब हम लोग देखे थे कि हम लोग अभी पहले बताते कि जनरल का लेजर, जनरल का उल्टा लेजर होता है, ठीक है। तो यहाँ जो डेबिट होता है लेजर में क्रेडिट होता है, अब जो जनरल में डेबिट होता है वो वाला लेजर में क्रेडिट हो जाता है, और अपना घर में अपना नाम नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश ये कैश अकाउंट है, कैश बुक है, इसमें क्या जाएगा अपना घर में अपना नाम नहीं आएगा तो वेजेस आएगा, वेजेस डेबिट में है तो वेजेस हमने क्रेडिट में लिखा, वेजेस बाय वेजेस अकाउंट 2250 हुआ, डेट 4 अप्रैल, ठीक है। उसी तरीके से फिर 4 तारीख को तो और एंट्री है कैश सेल्स 18,000 जिसमें से 15,000 बैंक कर दिया 7 तारीख को, ठीक है। कैश सेल्स का मतलब होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी सेल करेगा तो पैसा आएगा, जाहिर सी बात है। तो हमने यहाँ लिखा है 4 तारीख को, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000, ठीक है, पैसा आया, तो पैसा आया 18,000 जिसमें से आप 15,000 बैंक में डाल दिए, 15,000 बैंक में डाल दिए, तो उसका जनरल क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 15,000, ठीक है। ये वाला उसमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि जो आप पैसा बैंक में डाले हैं वो 7 तारीख को डाले हैं, ठीक है। तो पहले 4 तारीख वाला बता देते हैं। टू सेल्स बोल के आएगा, जो टू लिखा हुआ है माने टू का मतलब क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट डेबिट में जाएगा। देखिए टू सेल्स बोल के हम लोग लिखे हैं 16,000 का, नरेशन लिख दिए, बीइंग गुड सोल्ड लिख दिए, सब में नरेशन लिखिएगा, हमने नरेशन नहीं लिखा है, 2 सिर्फ लिखा है, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस था, टू बैलेंस विधि आप तो लिखे ही है, तो ठीक है। तो बाई बीइंग गुड सोल्ड 16,000, फिर आपको बोला कि बीइंग गुड सोल्ड 4 तारीख, ये वाला सॉरी ये वाला, ये तो 2 तारीख को बोल ही दिए, तो टू सेल्स आपका 2 तारीख को था 16,000, और ये 4 तारीख का टू सेल्स बोल के 18,000, 18,000 में आपने 15,000 का क्या बैंक में डाल दिया, क्या लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अपना घर में अपना नहीं नाम होता है तो जो बैंक डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई बैंक अकाउंट, देखिए 7 तारीख को है ना, ये हो गया 7 तारीख। 7 तारीख के बाद हो जाता है 9 तारीख, 9 तारीख में लिखा हुआ पेड कैश टू ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 420 रुपया अगेंस्ट द बिल नंबर 64, यानी आप पेड, पेड का मतलब भी पैसा जाना, देखो हमने एरो इसीलिए कर दिया था, एरो में ऊपर का मतलब पेमेंट पैसा जा रहा है, ये एरो का मतलब ये पैसा आ रहा है, तो पेड का मतलब पैसा जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे बाय ट्रांसपोर्टेड कॉर्पोरेशन, यहाँ भी लिख चुके हैं टीसी ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन का डेबिट टू कैश अकाउंट 420 रुपया, ठीक है 9 तारीख को, तो लिखेंगे बाय ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 420 रुपया, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन 4 तारीख को, 9 तारीख का पेड वेजेस इन कैश, फिर वेजेस इन कैश बोला है, वेजेस तो फिर बाय वेजेस लिखेंगे, कितना कैश बोला है 2850 यहाँ भी फिर लिखेंगे, यहाँ हम लिख चुके हैं वेजेस इन डेबिट टू कैश 28, दोबारा हम ये लिखे, ठीक है, एक ही चीज तो लिखा, खाली नंबर तो चेंज होगा इसलिए हम दोबारा नहीं लिखे। उसके बाद आपका है जाएगा कैश सेल्स 15,000 जिसमें से 12,000 बैंक हो गया, सेम आगे की तरह कैश सेल्स हुआ आपको कितना 15,000, ठीक है 15 तारीख को, तो कैश सेल्स तो टू सेल्स बोल के 15,000 लिख लें, जो टू सेल्स बुक 15,000 जिसमें 12,000 बैंक में डाल दिया, तो बाई बैंक बोल के लिखिएगा 12,000 रुपया, 16 तारीख को बोल दिया, 16 तारीख को पैसा बैंक में रखा गया। अब आपका वापस जाता है पेड क्लियर इन कैश, क्लीनर इन कैश, जो ऑफिस में जो लोग साफ सुथरा करता है, ठीक है 17 तारीख को उसको 360 रुपया दिया, तो 360 रुपया दिया तो क्लीनर चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश खराब लगता है, इसलिए क्लीनिंग जो क्लीनर यहाँ पर काम ऑफिस में काम करता है बेटर रहेगा, तो ऑफिस वाला लिखेंगे, ऑफिस एक्सपेंस बोल के लिखेंगे, ठीक है। तो डेबिट के जगह क्रेडिट में लिखेंगे, तो बाय क्लियर इसको नरेशन में दिखा दीजिएगा और बाय ऑफिस एक्सपेंस बोल के 360 रुपया लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब खर्चा का कहानी है, ठीक है, एक यहाँ लिख देखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस पेड ऑल गेन्स एंड इनकम, या इधर क्या था डेबिट व्हाट कम्स इन, ये क्या कैश बुक क्या रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कंफ्यूजन क्लियर, ठीक है, पैसा का बात आ रहा है। अच्छा उसके बाद आपका विंडो क्लीनिंग, ये तो विंडो क्लीनिंग बोले हैं नहीं, तो सर कैश सेल, फिर कैश सेल बोला तो टू सेल्स बोल के लिखिएगा कितना
टू सेल्स बोल के 11,400, टू सेल्स बोल के 1900 को 11,400 लिख दिया गया है 1900 को। उसके बाद आपका 1900 के बाद आ जा रहा है 2100 को पेड कैश फॉर क्लीनियरिंग विंडो क्लीनिंग, विंडो क्लीनिंग खिड़की साफ सुफ किया है ऑफिस का ही है 180 रुपया। वही क्या क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वही जो एक ही बात है। तो इसमें क्या लिखेंगे, बाय विंडो क्लीनिंग को नेशन दिखा देगा ऑफिस एक्शन बुक है 180 रुपया, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है आपका पेड वेजेस इन कैश सेम, और जिसमें से आपका पेड वेजेस भी है और पेड कैश फॉर रेट्स भी है 2400 और 3600 खर्चा है। वेजेस बोल के 2400 और रेट बोल के 3600 खर्चा है 2500 को लिख दिया। उसके बाद कैश सेल्स, फिर से वही कैश सेल्स बोल के लिख दिया, कितना तारीख को है 26 को, 26 को कैश सेल्स है 19,200, तो 26 को 19,200 कैश सेल्स हो गया। उसके बाद है आपका है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश 900 रुपया 29 को, तो पेड खर्चा है तो बाय इलेक्ट्रिसिटी 29 को लिखे, बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट कितना 900 रुपया, सारा खर्चा लिखे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट 30 तारीख वाला ये वाला भी ध्यान से देखिएगा, जैसे सन्डी क्रेडिटर वाला समझाए थे वैसे सन्डी डेटर्स वाला समझिए। 30 तारीख को कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, यानी कस्टमर, डेटर्स मीन कस्टमर, कस्टमर से आपको पैसा मिला, कस्टमर का नाम है एक्स, कितना मिला 4,500, आपका अलाउंस डिस्काउंट 200 रुपए, 200 रुपए डिस्काउंट देने के बाद इसका मतलब आप डेटा से यानी आप कस्टमर से 4,700 रुपया पाते थे और आपको मिला कितना 4,500 रुपया। देखिए हमने यहाँ लिखा कैश अकाउंट डेबिट 4,500 मिला, डिस्काउंट आप दे रहे हैं, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्या होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल में देखा डिस्काउंट अलाउड, डेबिट 200 रुपया, उस समय हम लोग क्रेडिट में दिखाए थे डिस्काउंट रिसीव 10 रुपया, ठीक है। टू किससे मिल रहा है आपको, डेटा से, डेटा कस्टमर होता है, ठीक है। टू डेटा बोलिए एक से अकाउंट बोलिए 4,700 रुपया पाते थे, आपको मिला 4,500 रुपया और 200 रुपया नहीं मिला डिस्काउंट। अब इसको लेजर में पुष्टि किए तो ध्यान से देखिए, बहुत जन गलत करता है इसी में। अब जानते हैं हमने अभी शुरुआत में बोल दिए जो डेबिट है वो क्रेडिट में लिखा है, जो क्रेडिट है डेबिट में लिखेंगे, बात सही है, जो अमाउंट है वैसे ही लिखते थे, किंतु इसमें थोड़ा दूसरा है। क्या दूसरा है, टू डेटर्स, तो टू डेटर्स लिखे, देखिए लिखे डेट हुई 30 को लिखे, फिर अमाउंट 4,700 होता है तो हमको 4,700 लिखना चाहिए था, किंतु 4,700 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ क्या लिखे आप कम सी में पैसा आया, तो पैसा तो आपका तो 4,700 नहीं ना आया है, आपको तो पैसा आया तो 4,500, इसलिए ये पैसा तो नहीं लिखिएगा, ये पैसा तो लिखिएगा। समझ में क्या बोले, भोजन यही वाला लिखता है आज झटा से ये वाला लिख देता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो हर वक्त क्या लीजिएगा, ये डेटर्स अकाउंट जो लिखे तो ये 4,700 रुपया नहीं लिखिएगा, लिखिएगा 4,500 रुपया, क्योंकि आपको 4,500 रुपया ही मिला है, 4,700 रुपया नहीं मिला। आप पाते थे 4,700 रुपया, तो मिला कितना, मिला आपको 4,500, इसलिए 4,500 लिखिएगा। समझ में, यदि आपको टेबल कॉलम कैश बुक बनाइएगा तो उसमें आपका डिस्काउंट का बात आ जाता है, डिस्काउंट का अलग कॉलम बना दीजिएगा तो उसमें लिख दीजिएगा 200 रुपया, डिस्काउंट अलाउ डेबिट होता है। उससे आगे वाला जैसे डिस्काउंट रिसीव था 10 रुपया, डिस्काउंट अकाउंट आपको खुलेगा तो डिस्काउंट रिसीव में आप 10 रुपया लिख दीजिएगा टेबल कॉलम में। तो इसमें हम लोग सिंगल कॉलम बोल कर रहे हैं तो इसमें तो आपका डिस्काउंट अकाउंट तो खुलेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। बैलेंस जो होता है, जो आगे भी बता चुके थे, बैलेंस में जो होता है जो ज्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट में। ये कैश बुक कर रहे हैं तो कैश बुक में क्या होता है कि जो पैसा आता है उसी से खर्चा करते हैं। यदि हमारा 10 रुपया आएगा तब ना 9 रुपया 60 रुपया 9 रुपये 99 पैसा तक खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब तो इसमें जो क्रेडिट जो इसमें डेबिट साइड आपका ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड आपका कम आता है, किंतु कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप उधारी लेके पैसा आपका उधारी आपका लेके आप खर्चा किए होंगे, बैंक से आप लिए होंगे या किसी से उधारी लिए होंगे, ऐसे भी हो सकता है। नहीं पैसा जैसे वही बोलते हैं ना आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला कहानी। तो खैर, तो यहाँ पर हमने जोड़ा तो 85 और 750 आया, यही वाला चीज हमने यहाँ लिखा, ठीक है। दोनों तरफ लिखिए, डबल लाइन का मैंने क्लोज हो गया। अब इसको कई साइड वाला जोड़िएगा, जोड़ के इससे माइनस किया तो ये वाला आया। ये जो आया ये क्या बोल के लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, याद रखिएगा बाय बैलेंस सीडी मैंने क्लोजिंग बैलेंस, सीडी मैंने क्लोजिंग बैलेंस और बीडी वाले ओपनिंग बैलेंस होता है। जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था आपका 1 अप्रैल का 1650, टू कैश इन हैंड आप बोल के लिखे थे उस समय क्वेश्चन में था, ठीक है।
ये जो लास्ट डेट होता है, ये हर बार जो सीडी होता है लास्ट डेट होता है अप्रैल का, अप्रैल है ना 29 तारीख के बाद 30 तारीख होता है, अप्रैल 30 का महीना होता है, तो लास्ट डेट मिलेगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, वो वाला आपका क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नेक्स्ट क्रॉस। जैसे यहाँ पे बीडी आपका सीडी होता है तो बीडी आपका यहाँ हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, और सीडी ऊपर होता है बीडी नीचे होता है। फिर से बोले, सीडी ऊपर होता है बीडी नीचे होता है, सीडी लास्ट डेट होता है बीडी नेक्स्ट डेट होता है। क्या बोले, सीडी ऊपर होता है बीडी नीचे होता है, सीडी लास्ट डेट होता है और बीडी नेक्स्ट डेट होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सीडी ऊपर में लिखे है ना, सीडी ऊपर यानी इसके ऊपर, ये जो बैलेंस है ना इसके ऊपर, ये जो क्लोज बैलेंस किए, ठीक है, तो इसके ऊपर हो गया सीडी, ये बीडी इसका क्रॉस में आ जाएगा, बीडी नीचे हुआ ना, इसके नीचे हुआ ना, सीडी लास्ट डेट हुआ, बीडी नेक्स्ट डेट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये जो सीडी लिखिएगा इसका सीधा सीधी में भोजन, इसका सीधा सीधी में, इसका सीधा सीधी में लिखिए, जो बैलेंस आएगा उसका सीधा सीधी में लिखिएगा। और फिर ये वाला क्रॉस हो गया, पेंसिल से आप तान लीजिएगा, ऐसे समझाने के लिए हमने किया, इसको यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा, इसका सीधा सीधी में बीडी लिखिए, इसका सीधा सीधी में नहीं लिखिएगा, इसका सीधा सीधी में बीडी लिखिएगा। तो सीडी ऊपर बीडी नीचे, सीडी लास्ट डेट बीडी नेक्स्ट डेट होता है, और जिधर ज्यादा होता है उसी को दोनों तरफ लिखा जाता है। ठीक है, बैलेंस जिधर कम होता है उधर निकलता है, बैलेंस जिधर कम होता है उधर ही निकलता है। देखो यहाँ पर बैलेंस कम है इसलिए इधर में निकला, जहां इसका वैल्यू जितना कम होता है वहीं पर बैलेंस निकलता है, यहाँ पर ज्यादा था इसलिए बैलेंस नहीं निकला। आ गया। तो आज हम लोग का सिंगल कॉलम समझा दिए कैश बुक का, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक करेंगे, उसका ट्रिपल कॉलम है नहीं, फिर भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके बाय।